स्टूडेंट जैसे कि आप सबको पता है कल आप सभी को 18 फरवरी को जो है आप सभी का पेपर होने वाला है और ये रहा मेरे पास 2026 का मॉडल पेपर। स्टूडेंट्स मैं आप सबको बता दूं कि आज की वीडियो आप सभी की बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स की टॉपर की कॉपी किस तरीके से लिखी जाती है। आप सभी यहाँ पर कॉपी देख पा रहे होंगे और ये रहा मेरे पर 2026 का मॉडल पेपर। ठीक है, इसके बेस पर आप सभी को बता दूं कि गद्यांश और पद्यांश को किस तरीके से सॉल्व करना है, सारा इस वीडियो में आप सभी को बताया हुआ है मैंने कि टॉपर बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरीके से लिखता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर आप सभी को यहाँ पर समाप्त हो जाता है और यहाँ पर आप सभी को वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। और ये आप सभी को ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो आप सभी को ओएमआर शीट से रिलेटेड होता है और यहाँ पर आप सभी को सब्जेक्टिव पेपर वर्णात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है पैराग्राफ यहाँ पर देखा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे भी यहाँ पर लिखा है हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पर आपसे भी देख सकते हैं। और उसके बाद आता है यह कोई हमने क्या पहले आपसे को संकेत लिखा है, देखिएगा इस तरीके से हमसे संकेत लिखा है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ये टॉपर इस तरीके से सेम टू सेम लिखते हैं। अगर आपसे भी इसको नहीं सॉल्व कर सकते तो आपसे सेकंड पैराग्राफ को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर लिखा गया प्रस्तुत संदर्भ लिखा है पहले कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 में लिखा गया है। वहीं पर इसकी व्याख्या भी की गई कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव की रुचि आपसे भी यहाँ पर देखते हैं व्याख्या रेखांकित की व्याख्या में पूछा गया है कि क्या तो यहाँ पर व्याख्या भी की गई है। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी लिखी जाती है, कोई बात नहीं कि यहाँ पर इसमें बताया गया है। और साथ ही एक पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पैराग्राफ से लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के आकर्षित क्यों होते हैं। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर पता लग जाएगा कि लोग एक दूसरे के आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि जो गुण उनमें नहीं होते वे गुण दूसरों में देखते हैं। इस तरीके से आप सभी को ध्यान सॉल्व करना है। और साथ ही स्टूडेंट्स अब आता है आप सभी का पद्यांश आप सभी को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पद्यांश भी सेम टू सेम इस तरीके से जैसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम्स की पेपर है। आप सभी जैसे कि हमें पहला पैराग्राफ सॉल्व करना है चरण कमल बंदो हरे राय। यहाँ पर क्या करूंगा पहले मैं इन दोनों में से बताऊंगा कि मैं कौन सा, जैसे कि मुझे ये करना था पहले लिखूंगा मैं संकेत, तो मैंने संकेत ली चरण कमल और लास्ट का वर्ड यहाँ पर शुरू का पहला वर्ड लिख दूंगा, शुरू का 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड यहाँ पर मैं लिख दूंगा। यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि पद्यांश का संदर्भ कौन सा है तो वो बताना है मुझे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पदखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया और इसके कवि सूरदास जी हैं। वहां पर क्या बदला था, यहाँ पर लेखक था और पाठ था, यहाँ पर कवि आ गया और क्या आ गया यहाँ पर कवि आ जाएगा और शीर्षक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे पद्यांश सॉल्व किया गया है। और साथ ही इसकी व्याख्या भी मैंने की है, जैसे कि चरण कमल बंदो हरे राय यानी सूरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं कमल के समान चरण, जो कमल के समान चरण है उनमें बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पगु गिरे लंगे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और रंग चले सिर छत्रधारी यानी भिखारी भी एक छत्रधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय चरणों में बार बार वंदना करता हूं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप सभी को टॉपर की कॉपी देखने को मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप सभी को ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप सभी इसको भी देख सकते हैं। अब आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत का पोर्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या कहता है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा सर्वे वंतुस्किन सर्वे संतु, इस तरीके से आप सभी को 4 मार्क्स का आता है और 4 मार्क्स का पद से आता है, 4 मार्क्स का गद्य से आता है। आप सभी को कोई भी एक सॉल्व करना है, उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे प्रश्न संख्या मैंने 4 लिखी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी देखिएगा क्या पहले संकेत लिखा, हमें कौन सा करना है वही सेम टू सेम आप सभी को बता दिया गया। पहले हमें ये वाला करना है, मान लीजिए ये वाला नहीं, ये वाला करना है, ये वाला तो ये वाला करना है, मान लीजिए आपको दोनों का आता है, एक तो करना ही होगा। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पदखंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे कि इसमें दिया गया है सर्वे सुखी, संसार में सभी सुखी रहे, सर्वे संतु निर्मय, सभी जो है कल्याण देख पाए, सर्वे भद्रन उपस्थिति माँ खसी दुख। यहाँ पर बताया है सभी कल्याण देख पाए और सभी का कल्याण हो। तो सर्वे सुखी, सभी संसार में सुखी रहे, सर्वे संतु निर्मय, सभी रोगी रहे, सर्वे दृढ़ प्रसन्न, सभी का कल्याण हो, कोई भी संसार में दुखी ना हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मान तो आपको आता है मान हित्वा प्रिय भक्ति यानी अभिमान त्याग कर मनुष्य क्रोध नहीं प्रिय हो जाता है और क्रोध हित्वा न सोचती, क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, कामना हित्वा अर्थवान यानी कामना और इच्छा त्याग कर जो है धनवान हो जाता है। भक्ति लोग लोभ हित्वा सुखी भवे, तो लोभ त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। इस तरीके से आप सभी इसको आंसर लिख सकते हैं। हमने पहले का हिंदी अनुवाद कर दिया। इस तरीके से आप सभी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप सभी को 4 मार्क्स आप सभी के यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का देखिएगा
आता है खंड काव्य से। आपसे को जो भी चैप्टर आपसे यहाँ पर देखिए आपसे स्वयं पठित, ठीक है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपसे को जो भी जिला हो आपसे को उसके आधार पर आपसे को पता होगा कि आपसे को कौन सा मुक्ति ज्योति जवाहर अग्र पूजा जो से आपसे को करना हो वो कर लीजिएगा। जैसे मैंने इसमें तुमिल खंड काव्य एक करके ही दिखा दिया है, ठीक है। जैसे तुमिल खंड काव्य के आधार पर जो है लक्ष्मण का चित्रण मैंने आपसे को लास्ट वाला था ये आपसे को बताया, जो सा आपसे को डिस्ट्रिक्ट से आता है आपसे को वो सॉल्व करना होता है, ठीक है। आपसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या है लक्ष्मण जी का चित्रण मैंने आपसे बताया कि तुमिल खंड काव्य श्री रामनारायण पांडित द्वारा लिखित है, तो इसके नायक लक्ष्मण जी हैं और प्रतिनायक मेघराज जी हैं, ठीक है। इस तरीके से हेडिंग लिखी सौंदर्य का उसमें लक्ष्मण जी के बारे में लिखा और इसमें हेडिंग लिखी माता सुमित्रा को मिला था एक लाल अमूल्य। आप सभी को देखना था, मैंने पूरा पेपर भी सॉल्व करा है, बट मैं आपसे को दिखा रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस तरीके से टॉपर की तरह लिखनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये तीन मार्क्स आप सभी यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आप सभी को आता है क्वेश्चन नंबर, जो कि आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, गद और पद से आप सभी के जीवन परिचय लिखने होते हैं, ठीक है। आप सभी के लेखकों के और यहाँ पर कवि के जीवन परिचय, यहाँ पर जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का और तुलसीदास जी का, यहाँ पर मैंने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय सेम टू सेम आप सभी को इस तरीके से ही लिखना होता है। जीवन परिचय आप सभी को किस तरीके से सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क का पहला और जयशंकर प्रसाद इस तरह संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और बड़ा करके आप सभी यहाँ पर लिख देने वाले हैं, ठीक है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के परिचय वैसे सन 1889 में होता है। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था और 15 नवंबर सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचना कंकाल इरावती। इनकी बहुत सारी रचनाएं वैसे तो आपसे भी लिख सकते हैं। और फिर आता है वहां पर कवियों के जीवन परिचय, ठीक है। कवि का आपसे भी यहाँ पर देखते हैं हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क्या है और गोस्वामी जी का लिखा है संक्षिप्त परिचय लिखा है यहाँ पर नाम तुलसीदास और जन्म जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जो है कहाँ पर हुआ था जन्म, इनका जन्म स्थान ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जन्म स्थान है और ये जन्म है। जन्म तो 1532 में और जन्म स्थान में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। माता का नाम तुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे और मृत्यु 1623 में और रचना जानकी मंगल गीतावली दोहावली कवितावली इस तरीके से होगी और इसको ही मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में, इस तरीके से आपसे टॉपर की कॉपी इसी तरीके से लिखी जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। आप सभी को इस प्रश्न पत्र में ना आया हो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, जैसे मैंने श्लोक इसमें लिख दिया है। ये बंधन होने बापी जो बापी पर जो पितर सम वीर ही वीरता, यहाँ पर लिखिए आप दुर्गमी से शास्त्र पंडित हमको इस प्रकार चाहे जानती से पंडित। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी का पोर्शन हो गया और नेक्स्ट पोर्शन आप सभी का आता है पत्र, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी पत्र भी बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे क्या है क्वेश्चन, ये देखिएगा यहाँ पर देखें आपके विद्यालय में सुविधाएं खेलकूद की सुविधाएं से रिलेटेड पत्र लिखना है, ठीक है, जो प्रधानाचार्य को। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिएगा क्या सेवा श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ पर आपसे जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम आएगा और यहाँ पर विद्यालय का नाम आएगा सरस्वती विद्या का मंदिर और यहाँ पर जैसे आपसे कोई भी हो सकता है, ठीक है, विद्यालय का पता जो भी आपसे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपसे A to Z कोई भी लिखेगा। यहाँ पर लिखा है महोदय सभी निवेदन इस प्रकार से कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं में पढ़ता हूँ। आपको पता है कि मनुष्य के लिए खेल कितना का महत्व क्या है, क्योंकि खेल मनुष्य के लिए स्वस्थ अच्छा होता है, इसलिए कहा जाता है शिक्षा और दोनों विद्यालय में बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर लिख दिया आता है आपसे निवेदन है कि आप विद्यालय में खेलकूद की जो है खेलकूद का प्रबंध करें। दिनांक ना आका के नाम XYZ और क्लास आपसे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आया है प्रदूषण की समस्या, वृक्षारोपण, राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी समस्या और संविधान, मोबाइल फोन, प्रदान या अभिशाप। तो इस तरह भी आपसे देख सकते हैं प्रदूषण की समस्या पर मैंने जो है निबंध लिखा हुआ है। आपसे भी यहाँ पर देखेंगे प्रदूषण की समस्या, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिखा गया है। आपसे भी यहाँ पर देख सकते हैं निबंध भी आप सभी को इस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में लिखना होता है। यह पर्यावरण की प्रदूषण समस्या समाधान और यहाँ पर एक कोट लिख दिया। कोटेशन क्या है, धरती को मत करो परेशान, प्रदूषण पर लगाओ अभियान। फिर उसकी स्ट्रक्चर हम आगे नेक्स्ट क्या क्या स्ट्रक्चर होने वाला प्रस्तावना लिखे, प्रदूषण के प्रकार लिखे, प्रदूषण जो हानियां हो रही है प्रदूषण को रोकने के उपाय उपचार। तो पर्यावरण प्रदूषण आज की समस्या में एक गंभीर समस्या है जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होने वाली है। और इस तरीके से मैं प्रदूषण के प्रकार लिखूंगा। फिर प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। और वायु प्रदूषण क्या होता है, हानिकारक प्रदूषण होता है और जो प्रदूषण होता है वाहन कारखानों से निकलने वाले धुएं का कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा इससे बढ़ रही है और ओजोन परत का इसका क्षीण हो रहा है। जल प्रदूषण उद्योगों घरों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा रहता है वो नदियों में जो अच्छे जल में मिल जाता है, जल स्रोत जो होते हैं पीने वाले, और उसको भी नष्ट कर देता है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण जो कि जहाँ से कारखानों से निकलने वाला, लाउड स्पीकर से निकलने वाला और वाहनों से निकलने वाला शोर से होता है और इससे जो है तनाव आता है, ठीक है, समस्याएं होती है, मेंटल हेल्थ मेंटल जो प्रॉब्लम होती है, मानसिक तनाव आता है इससे, ठीक है। यहाँ पर मतलब प्रदूषण देखते हैं इस तरीके से हमने लिखवाया। प्रदूषण के कारण क्या है, जनसंख्या बढ़ती हुई और इस तरीके से प्रदूषण को रोकने के उपाय और उपचार। इस तरीके से आपसे भी बोर्ड एग्जाम की टॉपर की कॉपी लिखी जाती है। तो होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने प्यार से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स आपको कल पेपर होने वाला 18 फरवरी को और सुबह ही हम जो है एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं 18 फरवरी को।
एटलीस्ट 4 से 5 बजे की वीडियो आने वाली है, उसको देख लीजिएगा और आप सभी का बोर्ड एग्जाम से काम हो जाएगा, मतलब आप सभी को पेपर सॉल्व कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।